नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। छठ पूजा जो कि बिहार का एक सबसे बड़ा त्यौहार है और पूरे भारत देश में अब ये मनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए जहां फाउंडेशन द्वारा मीरा भंजर शहर में जयसल पार्क चौपाटी पे आयोजित किया जाने वाला, जैसे ही कुछ लोग को मालूम पड़ा, पहले तो ये लोग इसे रोकना चाहें कि यहाँ पे पूजा ना हो। जब उन्हें परमिशन मिला तो कुछ लोग ने इसका श्रेय भी लिया। ऐसा कहना शंकर झा का है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आखिर में ये छठ पूजा जयसल पार्क चौपाटी पे ना हो, ये कौन रोक रहा था और जब परमिशन मिल गया उसका श्रेय कौन ले रहा था। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। चलिए देखते हैं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या जानकारी दी है। 12 सितंबर 2025 को हमने ये एप्लीकेशन किया था और ये हमारे 25वां साल है। बीते 24 साल में इन्होंने हमें परमिशन बहुत फास्ट दिया, बहुत स्मूथली दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथली हमें हर साल मिल जाता था सपोर्ट महानगर पालिका की तरफ से। इनफैक्ट 23 साल देखेंगे ना तो इन्होंने मुझे महानगर पालिका ने हर तरीके से सपोर्ट किया। पिछले साल से इन्होंने बोला कि हमारे लायक का ये फर्नीचर या कुछ भी टेबल और चेयर से हमारी तरफ से नहीं प्रोविज़न होगा, आप लोग खुद खरीदें। हाँ ठीक है भाई, हमारा त्यौहार है, हम खुद अपने तरीके से करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन बीते 23 साल उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमें। हमने 12 सितंबर को हमने ये एप्लीकेशन किया। 24 तारीख को मुझे फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाती है और हमें 23 सितंबर को हमें महानगर पालिका बोलती है कि हम आपको जो सुविधा ये सब आपने लिखा है वो हम लोग दे नहीं पाएंगे, जो बेसिक सुविधा है वो हम लोग दे पाएंगे, जो परमिशन के रिगार्डिंग। हम लोग ठीक है भाई, आप वो परमिशन हमें दे दें। उसका जो भी प्रोसेस होता है, जो भी डीडी भरने का होता है, वो एक डिमांड रेज करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग डीडी देते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, देन हमें वहाँ से एक परमिशन मिलता है। अब साहब प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि हमें किसी भी तरीके का किसी से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आया, सिर्फ आज और कल ऐसा बोला जा रहा था और हमारे पास में रह गया। जब हम 15 तारीख को कल जब मैं गया था उधर महानगर पालिका में, तो हमारे पास अभी ओवरऑल रह गया 10 दिन के आसपास, 10 से 11 दिन, जिसमें 3-4 दिन दिवाली का बंद रहेगा महानगर पालिका। और कुछ हमारे टेक्निकल प्रोसेस होते हैं जिसे भी हमको फॉलो करना रहता है। ये महानगर पालिका का परमिशन के बाद में हम यहाँ पे नवघर पुलिस चौकी जाते हैं और नवघर पुलिस चौकी को ये परमिशन बताते हैं कि ये हमें परमिशन मिला महानगर पालिका से और आपका जो भी गाइडलाइंस है वो मुझे बताएं, आप उस गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं। उनका भी कुछ प्रोसेस होता है। इसके बाद अदानी के इलेक्ट्रिसिटी मीटर हमको टेम्परेरी लेना पड़ता है सारे प्रोग्राम के लिए, व्यवस्था के लिए, और हमारा ये प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे करते हैं हम लोग। हमें काफ़ी सारी चीज़ का ऑर्गेनाइज करने का रहता है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया था। हम जब महानगर पालिका में गए तो हमें गोल गोल रोज घुमाया जा रहा था। फिर हमने इसके रिगार्डिंग सरनाइक साहब को कॉल किए कि साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और ये लोग हमें आजकल कहते हैं। फिर उन्होंने बोला एक बार जाके मिल लो कि क्या प्रॉब्लम है, वो देखो आप लोग और फिर मुझे बताओ। फिर हम गए भी, फिर साहब को अपडेट दिए, साहब ने फिर कमिश्नर साहब से बात की। कल लेट नाइट मेरे पास फोन आया साहब का कि मेरा कमिश्नर से बात हो गया, तुम आज जाओ 12:30 बजे, तुमको परमिशन के लिए मिल जाएगा सारी सुविधाएं। मैं गया सर, आज फिर 12:30 बजे कमिश्नर साहब के पास गया। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि मैं शाम तक कैसे भी करके तुमको परमिशन दे दूंगा। इस ऐसे सिचुएशन में इस चीज को लेकर के कुछ लोग ऐसा डाले हैं, वीडियो डाले हैं, ना डालो। इसीलिए हमने आप लोगों को लिमिट करने के लिए कैसा, और हमें जो भी यहाँ पे पत्रकार बैठे हुए हैं वो तमाम पत्रकार कल हमारे साथ गए थे और इस चीज को सब सारे पत्रकार के नॉलेज में है कि हम पानपट्टी साहब से मिले, उन्होंने क्या हमको बताया, क्या आश्वासन दिया और आज का जो प्रोसेस हुआ वो मैंने आपको बताया। तो बस जो कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके का वीडियो नहीं डाले कि हमने परमिशन दिलाया या ऐसा कर। हमारा सरनाइक साहब ने इसमें सपोर्ट किया। कल लेट नाइट इवनिंग भी हमारे पास कॉल आया कि तुम जा कमिश्नर से मिलो। हम शिव सैनिक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम बिहारी भी है, हमारे ये आस्था का भी त्यौहार है। तो सरनाइक साहब का सपोर्ट हमारे साथ ऑलवेज रहता है, उसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। लेकिन हम एक बिहारी के नाते उनको अप्रोच किया था
हमारे संस्था के लोग, हम बिहारी के नाते उनको अप्रोच किए थे और उन्होंने सारे जितने हो सकता था उनको सपोर्ट उन्होंने किए। तो दूसरा कोई भी इसको ऐसा डालता है कि हमने परमिशन दिलाया या हमने ऐसा किया, वो गलत है। स्थानीय विधायक नेता कहते हैं कि एसटी डिपो और जो कि उनके प्रताप नायक के अंदर जो आते हैं प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ पर भी हमको पैसे देके परमिशन लेना पड़ा और इसमें कहीं राजनीति नहीं हुई। तो आपको लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है? देखिए, आपने 2 घंटा पहले भी देखा होगा उनका कि उन्होंने वीडियो डाले हैं फेसबुक के माध्यम से। मुझे कुछ लोगों ने लिंक भेजा मेरे ग्रुप में, मेरे संस्था के ग्रुप पे आया वो वीडियो। साहब, ना तो मैंने उनको कॉल किया, ना तो मैंने उनका कॉल मेरे पास आया, और ना ही किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन है मेरी तरफ से। तो उन्होंने क्यों डाले, क्यों बोल रहे वो उनको पता, हम उसमें कुछ नहीं बोलना चाहते। और मैं उनसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा आस्था का त्यौहार है, इसमें कोई राजनीति वाली बात ना करे। वो अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो करे, और नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं। साहब, इस बार जो परमिशन देने में रुकावट डाली गई, तो क्या लगता है कि किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हुआ, आपको परमिशन नहीं दी जा रही थी? जी बिल्कुल, हस्तक्षेप हुआ है किसी न किसी। जो महानगर पालिका के पदाधिकारी है वो क्लियर कट कभी नहीं मुझे बोले कि इसके वजह से मैं डिले कर रहा हूँ। वो मुझे आजकल बस इतना ही करते थे, और लास्ट 1 महीना से हम उनको फॉलो कर रहा था। जब नहीं हुआ तब हम लोग कल आप लोगों का हेल्प लिया। हमारे जो परिवहन मंत्री सरनाइक साहब को मैंने बोला, साहब ने वहाँ पे बात की। आज उन्होंने भेजे, मुझे वहाँ से आश्वासन मिला मुझे कि आज शाम तक और विदिन आधे घंटे 1 घंटे में मेरे पास मिल जाना चाहिए परमिशन। साहब, सरनाइक साहब का कॉल आधा घंटा पहले भी कॉल आया था कि तुमको शाम तक मिल जाएगा, और हम आपको शाम तक उसकी फोटो भेज देंगे। तो इस राजनीतिक हस्तक्षेप का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये मैं बताऊं, शहर का बहुत बड़े प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम आता है। उनका ऐसा सोच है जो हम लोगों को लगता है कि उन्होंने ना बोला है मुझे, ना कोई पदाधिकारी ने बोला, बट मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, कि इस प्रोग्राम में हम कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करें और ये प्रोग्राम मेरे बैनर तले हो, ऐसा उनका सोच हो सकता है। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? किसी ने नाम तो नहीं? जिन्होंने वीडियो डाला है, जिन्होंने बोला है कि हमने ये परमिशन दिलाया, हम इस तरीके कर रहे हैं। महानगर पालिका की तरफ से 6 जगह हमको परमिशन मिला छठ पूजा के लिए, और हम सब बिहारी एक अच्छे तन मन धन से, जिनकी जितनी ताकत है, उस तरीके से हम लोग ये त्यौहार मनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ महानगर पालिका से आपको क्या सुविधाएं मिल रही है? महानगर पालिका से हमें कुछ सुविधा नहीं मिल रही साहब, हमें सिर्फ वहां से परमिशन मिल रहा है, इसके अलावा हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। फायर डिपार्टमेंट से हमें सुविधा मिलती है, जो पुलिस वहाँ का प्रशासन है वो वहाँ पे खड़े रहते हैं साहब, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। महानगर पालिका की तरफ सिर्फ हम परमिशन लेते हैं, परमिशन हमें वहाँ से मिलता है। मुख्यमंत्री का सख्त दिशा निर्देश है कि छठ पूजा के लिए आपको सारी सुविधाएं प्रदान करनी, तो महानगर पालिका उससे अछूती है। देखिए, इसमें हस्तक्षेप करना उनको कहाँ तक सत्य है, कहाँ पे गलत है, वो उनको डिसाइड करना है, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलता, ये पक्की बात है। हमें सिर्फ वहाँ पे जो घाट है, जो ग्राउंड है, जहाँ हम प्रोग्राम करते हैं, जहाँ भंडारा करते हैं, उसका हमें परमिशन मिलता है, और उसके बदले में जो भी मुआवजा बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट ही बोलते, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोलते वो, बट हम लोग डीडी बना करके उनको दे देते हैं। और ये 22-23 साल से चलते आ रहा है। ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कुछ बातचीत नहीं है। वो अपने मन से क्या डाले वो उनको पता। जनता ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जरा बताइए जनता को कि वो वीडियो किसने डाला है, किसका राजनीतिक हस्तक्षेप है, किसका विरोध है। मुझे लगता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग इस शहर का अच्छा, जैसा पत्र में महानगर पालिका ने ये भी कहीं ना कहीं इसलिए भी डिले किया कि जब प्रोग्राम्स होता है तो उसमें तो गंदगी फैलती है और इस प्रकार की चीज़ें भी कहा था कि शायद उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आप बताइए कि पूजा के दौरान होता क्या है और किस प्रकार से साफ सुथरी तरीके से आप लोग। सर, मैं आपको बताऊं, जो छठ व्रती होती है, जो छठ पूजा करते हैं, जो 4 दिन का फास्ट करते हैं, वो पानी में जल में जाती है और सूरज भगवान को, उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को, दोनों को प्रणाम करते हैं। हमारा पहला ऐसा एक छठ पूजा है जिसमें डूबते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, और अर्घ चढ़ने के टाइम में हम दूध से उनको चढ़ाते हैं सूरज भगवान को। उसमें पर्यावरण को किधर भी कोई डिस्टर्ब करने की चीज़ नहीं है। दूसरी बात, हम लोग भंडारा करते हैं, भंडारा में कम से 15 से 18 हज़ार आदमी खाना खाते हैं, वहाँ पे महाप्रसाद करते हैं, वहाँ इतने लोग खाना खाते हैं। वहाँ पे कुछ भी अगर पत्ता फैलता है या ग्लास किसी ने फेंका ना, हम लोग लेट नाइट तक कोशिश करते हैं वो 100% क्लीन हो जाए। हमारे तरफ से सर कुछ भी ऐसा डिस्टर्ब करने वाला काम कुछ भी नहीं है वहाँ पे।
सर मेरा एक लास्ट सवाल है, जो आपने जो बोले जिसने वीडियो बनाई है उन्होंने बताया है कि जो पैसे हम लोग ने भरे हो भाईंदर वेस्ट का एसटी डिपो की जगह है उसके लिए भरे हुए हैं। आपका प्रोग्राम कौन से स्तर पे होने वाला है उसका जरा खुलासा कीजिए। जैसल पार्क में हमारा प्रोग्राम होता है साहब, मीरा भाईंदर का छठ पूजा का सबसे बड़े प्रोग्राम होता है। हमारा मुंबई में साहब सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है जुहू में छठ पूजा का, जहाँ पे कई लाख लोग जाते हैं, और उसके बाद में हमारा जैसल पार्क में होता है यहाँ पे चौपाटी पे। तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में, और उसी के साथ साथ जो हमारे पूरे भारत का विशेष करके उत्तर भारत की छठ महापर्व, छठी मैया का त्यौहार आ रहा है, दिवाली के ठीक छठे दिन वो आता है, और बहुत ही ऐतिहासिक वो पूजन होता है, और उसका भी मैं शुभकामना देता हूँ। और छठ पूजा परंपरागत तरीके से लगभग विगत कई वर्षों से मुंबा देवी छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी यहाँ पे स्थानिक नागरिक और स्थानिक जो है प्रशासन, सभी लोगों ने पूरा सहयोग हर बार किया है, और इस बार भी जो है हम लोगों को वही अपेक्षा था, लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न किया गया है। लेकिन बाधा उत्पन्न करने वाले तो अपना काम किए, लेकिन मदद करने वाले जो हमारे इस राज्य के परिवहन मंत्री तथा हमारे इस शहर के चौथी बार के आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी का हाथ हम सभी सर्वभाषिक लोगों के ऊपर है। आज वही फिर से उन्होंने न्याय देने का काम किया है कि छठ पूजा का परमिशन जो है किसी कारण से रोका गया था। उस कारण मेरे तो समझ में अभी तक नहीं आया, और हमारे जो बिहारी समाज के छठ पूजा समिति के लोग हैं वो भी परेशान थे। शंकर झा जी उसके अध्यक्ष है, लेकिन प्रताप सरनाईक साहब ने प्रशासन से बातचीत करके, कोऑर्डिनेशन करके, उनका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम था उसको सुन के समझ के, और बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से प्रशासन को उन्होंने मदद करने के लिए कहा है। और ये खुशखबरी है हमारे शहर के सभी लिए, क्योंकि बहुत ही वो पावन व्रत है। माताएं बहनें जो छठ व्रत रहती है वो निराजला व्रत रहता है, और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं, उगते हुए सूरज को दूसरे दिन अर्घ्य देते हैं। पर्यावरण को कहीं न कहीं जो है पोषक, सांकेतिक पोषक करने वाला ये त्यौहार है। पर्यावरण उससे बिगड़ता नहीं है, हमारा पर्यावरण को सपोर्ट मिलता है। उसके डीप में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों आपको जानने के लिए मिलेगा। और मैं प्रशासन का भी यहाँ के कमिश्नर राधा विनोद शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूँ, तथा दूसरे जो प्रशासन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासन है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा एज एक हिंदी भाषी युवा होने के नाते और इस मीरा भाईंदर शहर के नागरिक होने के नाते, कि माननीय मंत्री श्री प्रताप सरनाईक साहब जो है, आपने सभी को न्याय देने का काम करते हैं। सभी जात, धर्म, भाषा, प्रांत, पंथ, मजहब को एक साथ हम रहते, भारत का ये आईना है। हम सब जिस तरीके से गणपति उत्सव, उसके पहले हम जो है दही हंडी, फिर अभी देवी का पूजा, नवरात्रि, और तमाम हम सब जो है मिलजुल के इस शहर में अपने परंपरागत त्योहारों को मनाते हैं। उसी परंपरागत त्योहारों में हमारा ये छठ पूजा भी था, तो कहीं न कहीं उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले लोग का ये हार हुआ है, और हमारे माननीय प्रताप सरनाईक जी तथा हमारे छठ पूजा करने वाले छठ भक्तों का ये जीत हुआ है। तो मैं सभी छठ भक्तों को, छठ व्रतियों को मैं ये खुशखबरी देता हूँ कि आपका पूजा परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से आप करते हैं, जिस तरीके से, जो भव्यता से आप आयोजन करते हैं, उस तरीके से आप पूजा करिए, अपना आयोजन करिए। सांस्कृतिक जो हमारा एक आवरण है उससे बढ़ावा आप देते रहिए। जो है भारत की संस्कृति की, महाराष्ट्र एक संस्कृति के नाते ये महाराष्ट्र राज्य जाना जाता है, और आप सभी को खुशखबरी है। और प्रताप सरनाईक जी का मैं फिर से दिल से धन्यवाद देता हूं, और मीरा भाईंदर प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ये परमिशन है उसे आपने ग्रांट किया। जो है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।